गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और ये सब जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। चूँकि एग्जामिनेशन नज़दीक है और करना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। इस सब टाइप का क्वेश्चन आता ही है एग्जामिनेशन में, और ऐसा क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो माने 1000 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 cm। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हेमिस्फीयर क्या होता है? यही कटोरा टाइप का होता है, यही हो गया हेमिस्फीयर। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ। डायमीटर का मतलब क्या हुआ? पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया मान लीजिए O। तो पूरा ये 7 cm दिया हुआ है, यानी डायमीटर यानी D इज इक्वल टू 7 cm। तो R क्या होता है? D/2, यानी क्या होगा? 7/2 cm। अब क्या क्या चीज़ निकालना है सो गौर कीजिए। सबसे पहला निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? स्फीयर रहेगा तो 4/3 πr3, और ये हेमी स्फीयर है तो 2/3 πr3। याद रखिएगा, इसमें जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए तो 2/3 πr3, तब 2/3 और पाई के जगह कितना लिखना है? 22/7, और r के जगह कितना होगा? 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 3 बार। अब क्या करना है, इसको कैंसिल कीजिए। 7 1 जा 7 और 2 1 जा 2, और 2 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 होगा, यानी 2 से 22 कट जाएगा। कितना बार में? 11 बार। अब यहाँ क्या है, तो ऊपर में क्या बचा? 7 इंटू 7 इंटू 11, तो 7 7 जा 49, और 49 को 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 539। कैसे? तो 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, और 9 53, और नीचे क्या होगा? 3 2 जा 6। अब 539 में 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 6 8 जा 48, और क्या बचा? 5। अब देखिए इस तरह से रफ में आप करके देख सकते हैं। जैसे 539 है और इसमें कितना से डिवाइड करना है? 6 से। तो 6 से 8 जा कितना होगा? 48, और 13 में से जाएगा 5 और 9, 6 9 जा कितना होगा? 54, और यहाँ हो जाएगा 5, फिर पॉइंट देंगे 0, तो 6 8 जा कितना होगा? 48, और 2 फिर 0, और 6 3 जा 18, और 2 20, यानी 89.8333 आते जाएगा, यानी 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। और यह इसका आंसर हो जाएगा। क्या चीज़? वॉल्यूम का। अब आइए सेकंड में। सेकंड में क्या दिया हुआ है? जो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 πr²। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ 2 πr², यहाँ 2/3 πr3, और फिर टोटल सरफेस एरिया में फिर क्या हो जाएगा? 3 πr²। अब ध्यान दीजिए तो 2 इंटू पाई के जगह 22/7, r² 7/2 इंटू 7/2, तो 7 1 जा 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यहाँ कैंसिल करते हैं तो 11 हो जाएगा, यानी 11 7 जा कितना होगा? 77 cm²। और यह हो गया सेकंड का आंसर। अब आइए थर्ड में। थर्ड में क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 3 πr²। किसका? हेमिस्फीयर का। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ द टॉप। एरिया ऑफ टॉप जो है वो सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया रहेगा, यानी क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 πr²। तो 3 इंटू पाई के जगह 22/7,
आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, 7 1 जा 7 और 2 से यहाँ क्या होगा 11, ठीक है। तो 11 7 जा कितना होगा 77, और 77 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 231, तो 231 बाई कितना हो जाएगा 2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 3 जा 33 है, 33 को 7 से करेंगे तो 231 हो जाएगा, अब बाई कितना हो जाएगा 2, तब यहाँ 231 में कितना से 2 से डिवाइड करना है, कितना होगा 2 1 जा 2, अब फिर 3 आएगा, फिर 2 1 जा 2 और 1, और फिर 2 5 जा 10 और 1 11, पॉइंट देंगे 0, यानी 2 5 जा 10, यानी कितना हो जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यह सब जो हो गया सब आपका रफ हो गया है ना, रफ भी करके बगल में दिखा देना जरूरी रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 20 cm and 28 cm respectively. Find the cost of painting the vessel all over at 14 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हेमी स्फेरिकल वेसल है, हॉलो, वो भी हॉलो है, इस टाइप का हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसी टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर, तो एक्सटर्नल डायमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और इंटरनल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो एक्सटर्नल डायमीटर को अगर हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं तो डी हो जाएगा कितना, एक्सटर्नल कितना है 28 cm, 28 cm, तो इससे एक्सटर्नल रेडियस निकल जाएगा 28/2 यानी कितना 14 cm, ठीक है। और इंटरनल डायमीटर को अगर हम स्मॉल डी लेते हैं यानी कितना दिया हुआ है 20 cm, तो इससे स्मॉल आर कितना निकलेगा 20/2 यानी 2 10 जा 20 यानी कितना हो जाएगा 10 cm, ठीक है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर हमको मालूम हो गया। अब क्या कह रहा है कि टोटल इसको पेंट करना है ऑल ओवर, यहाँ क्या दिया हुआ है तो पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर, माना वो बाहर भी भीतर भी और ये रिंग टाइप का जो है उसमें भी पूरा पेंट करना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो सबसे पहले लिखना होगा एरिया टू बी पेंटेड, मान कितना एरिया पेंट करना है उसको निकालना है। अब देखिए एरिया टू बी पेंटेड, सबसे पहला क्या होगा आउटर कट सरफेस एरिया है ना, तो आउटर कट सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इनर कट सरफेस एरिया तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ द रिंग, ये रिंग टाइप का जो बना हुआ ये एरिया ऑफ द रिंग यानी लिखना होगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टोटल हर तरफ उसको पेंट करना है, इसका मतलब बाहर भी पेंट करना है यानी आउटर कट सरफेस एरिया, फिर इनर कट सरफेस एरिया भी पेंट करना है, और जो ऊपर में जो टॉप जो रिंग टाइप का बना हुआ है उसको भी पेंट करना है। तो आउटर कट सरफेस एरिया हो गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इनर कट सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रिंग होता है पाई अंडर मतलब ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सबको ऐड कर देना है। अब देखिए ध्यान देखिए, अब इसमें क्या है, यहाँ से ये पाई जो है सब में कॉमन देख रहे हैं, तो पाई कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, अब ध्यान दीजिएगा 2 आर स्क्वायर, यहाँ 2 स्मॉल आर स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट हटा दिए। अब यहाँ क्या है जो पाई 2 आर स्क्वायर 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 1 कैपिटल आर स्क्वायर यानी कितना होगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर अब प्लस 2 आर स्क्वायर अब माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर है यानी क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई के जगह कितना लिखना होगा 22/7, और देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए 3 कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉल आर जो है कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 22/7
इंटू, अब यहाँ क्या होगा 3 इंटू, अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 जैसा कि आप जानते हैं, अब प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा 22/7 इंटू, अब यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा 196 को 3 से, तो 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 1 28 और 3 1 जा 3 और 2 5 588 अब प्लस कितना हो जाएगा 100। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 1 28 और 3 1 जा 3 और 2 5। अब इसको क्या करना है यहाँ आ जाइए, है ना, तब यहाँ 22/7 इंटू, अब 588 और 100 को ऐड करते हैं कितना होगा 688 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको 688 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, जो भी आए 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 1 17 2 6 जा 12 1 13, यहाँ भी 6 7 3 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया जा रहा है 6 7 13 और 3 7 10 1 11 3 1 4 1 5 यानी 151 माने 15,136 15,136 ये क्या निकला इतना बाई 7 cm स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट क्या कह रहा है, तो 14 पैसे पर cm स्क्वायर इसका कॉस्ट है। तो 14 पैसे को अगर हम रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 14/100 हो जाएगा। तो कॉस्ट लिखने के लिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी क्या हो जाएगा 15136/7 इंटू 14/100, ठीक है। 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 1 7 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 1 3 यानी कितना होगा 302 है ना 7 2 2 6 जा 12 और बाई 100 है, तो 100 है तो 100 से इसको डिवाइड करना होगा, तो 00 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट राइट साइड से लगना है यानी 302.72 यहाँ रुपीज लिख देना होगा और यही इसका आंसर। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।